हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज हम उसकी बची हुई दो बाकी की स्टेजेस और पढ़ेंगे। तीसरी स्टेज इन्होंने दी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी इन्होंने एज बताई है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, जिन चीजों के थ्रू जो है बच्चे का जो दिमाग है या सोचने की शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है, वो सब चीजें जो है विकसित होती हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्या दी है? क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्गीकरण। वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ? यहाँ वर्गीकरण से हम समझेंगे कि जैसे बच्चे को हम कोई भी जैसे शेप दे देते हैं। शेप जैसे कि कोई भी ब्लॉक दे दिया, मानो अगर किसी ब्लॉक की शेप है, अगर सर्कल अगर कोई शेप है, या फिर उसका जो शेप है वो ट्रायंगल है, अगर हम उसको बोलें कि ये दोनों शेप क्या एक जैसी हैं, तो नहीं, वो सर्कल वाली को अलग रखेगा और ट्रायंगल वाली को अलग रखेगा, यानी कि वो दोनों का जो बीच में जो डिफरेंस है वो उसको समझ जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कंजर्वेशन, जिसको संरक्षण बोला जाता है। संरक्षण। इसके अंदर बच्चा क्या सीखता है? इसके अंदर बच्चा समझता है, क्योंकि इससे पहले वाली जो स्टेज हमने पढ़ी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें क्या था कि बच्चे के अंदर जो है सेंट्रेशन का भाव पाया जाता है, वो डिसेंटर नहीं कर पाता चीजों को। क्योंकि जैसे मानो अगर उसको स्कूल जाने के लिए बोला जाए तो वो जा सकता था, लेकिन घर वापस आने के लिए बोला गया तो वो नहीं आ सकता था। लेकिन इस स्टेज में आकर क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है कंजर्वेशन का जो गुण है वो आ जाता है। अच्छा, इस कंजर्वेशन के अंदर बच्चा क्या सीखता है? इसके अंदर बच्चा सीखता है चीजों को डिसेंटर करना। डिसेंटर जैसे मान लो एक बच्चे को एक बाउल दे दिया और इसमें कुछ पानी है, और अगर बच्चे को ये बोला जाए कि ये ग्लास है, मानो कि ये पानी अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो क्या इनकी क्वांटिटी सेम है? इस स्टेज में आने के बाद बच्चा जो है ये समझ जाएगा कि जो पानी है उसकी क्वांटिटी सेम है, लेकिन बस बर्तन बदल देने से या फिर जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है वो कंटेनर बदल देने से उसकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो चीजों को डिसेंटर भी कर पाएगा। थर्ड इसमें पॉइंट है सीरिएशन। इसका मतलब होता है क्रमानुसार। इसमें बच्चा क्या सीखता है? इसमें बच्चा सीखता है कि जैसे बच्चे को मानो कोई भी पजल दी जाए या फिर एक जैसे एक पैटर्न फॉर्म होता है, अगर वो दिया जाए तो इसमें बच्चा जो है चीजों को स्टेप बाय स्टेप करनी सीख जाता है। जैसे मानो पहले कोई चीज मानो कोई छोटी है, जैसे मान लिया जाए ये एक बॉक्स है, इसके बाद एक ये बड़ा बॉक्स है, और इसके बाद एक ये बहुत बड़ा बॉक्स है, और यहाँ एक सबसे छोटा बॉक्स है। अगर बच्चे से ये पूछा जाए कि ये वाला बॉक्स कौन से नंबर पे आएगा, तो बच्चा बता पाएगा कि ये वाला जो बॉक्स है ये पहले नंबर पे आएगा, ये वाला दूसरे पे, ये वाला तीसरे पे, और ये वाला चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है सीरिएशन, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ये तीनों भाव जो है वो पाए जाते हैं। और यही जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो है खासियत है, क्योंकि बच्चा इसमें ये तीनों चीजें CCS, ये तीनों चीजें जो है एक्वायर कर लेता है, और बच्चे की जो थिंकिंग पावर है वो डेवलप हो जाती है। फोर्थ स्टेज इन्होंने दी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है? इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज इन्होंने दी है
11 से ऊपर, कई लोग 11 से 18 तक भी मानते हैं, लेकिन हम एवरेज लेके चल रहे हैं 11 से ऊपर। इसमें बच्चा क्या सीखता है, इसमें बच्चा जो है अमूर्त चीजों को सीखने लग जाता है। अमूर्त चीजें क्या हुई, अमूर्त चीजें जैसे हमने इससे पीछे वाले स्टेज में पढ़ा था कि जैसे किसी भी चीज को ऐसे फेंक दिया तो बच्चे को समझ नहीं आएगा कि वो चीज अभी भी यही है या फिर वो चली गई है कहीं। और इसके साथ साथ इस वाले स्टेज में जो था, थर्ड वाले स्टेज में जो था, इसमें मूर्त थी चीजें। इसमें मूर्त कैसे थी कि जो चीजें बच्चे को सामने दिखाई दे रही हैं वो उनसे जो है ज्ञान या फिर नॉलेज जो है वो एक्वायर कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, चीजें अगर अमूर्त होंगी यानी कि उसके सामने भी नहीं होंगी तो भी वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है। और इस स्टेज के अंदर भी इन्होंने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हैं जिससे इनकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाती है। सबसे पहला क्या है, इसमें है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या हुआ, वही जो चीजें जैसे मान लो कुछ भी है, अमूर्त चीजें जो हैं, बच्चे के सामने अगर कोई भी सिचुएशन अगर दी जाए कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, तो बच्चा उसके बारे में अलग अलग चीजें सोच के अलग अलग अपने व्यू दे पाएगा। ऐसी बात नहीं है कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो खुद अगर उस सिचुएशन में नहीं है तो वो क्या सोल्यूशन दे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें है लॉजिक। इस स्टेज के अंदर जो है और इस एज के बच्चे जो है वो लॉजिक करना भी सीख जाते हैं। लॉजिक यानी कि अगर उनको कोई अगर बात बताई जाती है तो वो उसको ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, बल्कि वो उस बात की पूरी जानकारी लेते हैं, वो उसमें तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं। तो इस वजह से इस बच्चों के अंदर इस स्टेज में जो है वो लॉजिक का जो गुण होता है वो भी पाया जाता है। थर्ड इसमें है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर जो है इंडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है। इंडक्टिव में क्या होता है, इसको बोला जाता है, इंडक्टिव को बोला जाता है आगमनात्मक और डिडक्टिव को बोला जाता है निगमनात्मक। इसके अंदर बच्चा क्या सीखता है, इसके अंदर बच्चा सीखता है जैसे कि मान लो डिडक्टिव रीजनिंग, इसके अंदर जैसे बच्चे को हम कोई भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, अगर इसमें हम बच्चे को समझाएं, पहले अगर हमने उसको रूल बता दिया और फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया है तो बच्चा समझ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो रूल टू एग्जाम्पल जाती है। बट इसके अपोजिट जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो उसमें पहले क्या सिखाया जाता है, बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर रूल बताए जाते हैं। बट फॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो है वो इस हद तक उनका जो मानसिक विकास है वो हो जाता है कि बच्चे सीधे अगर बच्चों को रूल बताया जाए और फिर एग्जाम्पल दिया जाए तो वो दिमाग में कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इमेजिनरी ऑडियंस। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे सोचते हैं कि वो जो है पूरी दुनिया का सेंटर बच्चा खुद है। अगर एक उदाहरण अगर लेके इसको समझा जाए, जैसे इस एज में 11 वर्ष से ऊपर की एज में जो है बच्चे, मानो आप कहीं उनको मार्केट अगर भेजते हैं तो बच्चे जो है सबसे पहले मिरर के सामने जाके खड़े होंगे, उसके बाद वो कहीं बाहर जाएंगे। क्यों, इसका रीजन यही है, इमेजिनरी ऑडियंस। क्योंकि वो हर वक्त उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि वो सोचते हैं कि अरे मैं ऐसे ही अगर बाहर चला जाऊंगा सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, सब लोग मेरे ऊपर ही नजर रखे हुए हैं। ये भाव भी जो है इस स्टेज के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अपने जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चों के जो मानसिक विकास जो है उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है। और उसको ये मान लो एजेस के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे में पहले जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था, बट धीरे धीरे जो है वो मूर्त चीजों को समझने लगा, उसके बाद अमूर्त चीजों को समझने लगा। और इसी तरीके से इन्होंने जो है ये बच्चों की मानसिक प्रक्रिया को समझाने के लिए ये जो फैक्टर जो दिए हैं इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। और इनको हम एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि इनको SPCF। अब इससे क्या है,